हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। डोंट सिट डाउन एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम, गेट अप एंड मेक देम। तो वही है कि मतलब कहीं बैठ के अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अपने आप नहीं आती, ठीक है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक है, होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अटेंड करा है 84th परेड सेरेमनी ऑफ विच सीएपीएफ इन छत्तीसगढ़। तो कौन सी सीएपीएफ फोर्स की परेड थी? तो ये है सीआरपीएफ, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर एंड कोऑपरेशन अमित शाह अटेंडेड 84th सीआरपीएफ डे परेड सेरेमनी एज द चीफ गेस्ट ऑन 25th ऑफ मार्च 2023, ठीक है। और ये कहाँ पे करी है? छत्तीसगढ़ में इन्होंने, जो हेडक्वार्टर ऑफ बस्तर डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये जो इवेंट था इज बीइंग हेल्ड इन सीआरपीएफ कैंपस लोकेटेड एट कानपुर नियर जगदलपुर, ठीक है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और ये अभी सेकंड टाइम है जब सीआरपीएफ की परेड आउटसाइड दिल्ली हो रही है, ठीक है। तो इतनी सी। और इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर ने इसी मौके पे एक न्यूज़ बुलेटिन इन हल्बी डायलॉग, ठीक है, हल्बी डायलैक्ट टू बी ब्रॉडकास्ट बाई ऑल इंडिया रेडियो। तो वो भी इन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसीईए ने अप्रूव कर दिया सब्सिडी ऑफ हाउ मैनी रुपीज़ पर 14.2 केजी सिलेंडर फॉर अप टू 12 रिफिल पर ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप साल में 12 सिलेंडर तक भरा सकते हैं और उन पे जो डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं उन पे आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो आपको मिलेगी 200 रुपीज़ की, ठीक है। इन मेजरली जो प्रधानमंत्री, आपको पता है, उज्ज्वला योजना है, ठीक है, उनके उन्हीं उन्हीं के बेनिफिशरी को ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एलपीजी प्राइजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दी है, ये सब्सिडी अप्रूव कर दी है 200 रुपीज़ की, ठीक है, पर 14.2 केजी सिलेंडर अप टू 12 रिफिल पर ईयर, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में साइन किया 3,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विद विच फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टू इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम प्रोजेक्ट हिम शक्ति। तो वो ये प्रोजेक्ट हिम शक्ति, मतलब इसे अभी, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए आपको बताना है डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया है, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, ठीक है, बीएल हैदराबाद, ताकि वो प्रोक्योर कर सके दो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ठीक है, जिसका क्या नाम है, प्रोजेक्ट हिम शक्ति, ठीक है। एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है ये अंडर वही है बाई इंडिया, ठीक है, IDMM इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी कंप्राइजिंग कंटेम्प्रेरी एंड नीश टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो प्रोजेक्ट हिम शक्ति है ये एनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स की, एसोसिएट इंडस्ट्री और MSME वगैरह की, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको बताने जो प्रदीप सरकार हाल ही में जिनकी मतलब पास हो गए वो, ठीक है, उनकी डेथ होगी, तो क्या थे? तो इसका सही आंसर है फोर। और राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे और एड फिल्म मेकर भी थे, ठीक है। और वो 67 की एज में उनकी डेथ होगी, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी, मतलब उनकी बॉलीवुड मूवीज़ रही हैं फेमस, जैसे परिणीता, ठीक है, लगा चुनरी में दाग, मर्दानी और हेलीकॉप्टर इला। तो ये उनकी कुछ फेमस मूवीज़ रही हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। और असम राइफल ने हाल ही में 188th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया। तो आपको बताना है असम राइफल का राइजिंग डे कब मनाया गया है, ठीक है। तो असम राइफल का राइजिंग डे मनाया गया है मार्च 24 को, ठीक है। असम राइफल एक ओल्डेस्ट ब्रांच है इंडियन आर्मी की, ठीक है। डेट बैक कब से है? और असम राइफल एग्जिस्टेंस में 1835 से अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और एट दैट टाइम इट वाज रेज अंडर द नेम, उस टाइम जो असम राइफल है इसे कहा जाता था कैचर लेवी, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट नेम है असम राइफल, ये 1971 से 1917 से यूज़ हो रहा है, 1917 से असम राइफल
कहा जा रहा है, ठीक है। पहले कैशियर लेवी कहा जाता था। ओवर द कोर्स ऑफ द इट्स रिच हिस्ट्री असम राइफल हैज सर्व इन ए नंबर ऑफ रोल्स कॉन्फ्लिक्ट एंड थिएटर्स, ठीक है। असम राइफल वाज एस्टैब्लिश इन द असम रीजन बैक इन द 1835 एज पुलिस यूनिट टू प्रोटेक्ट द सेटलमेंट अगेंस्ट द ट्राइबल रेड्स एज वेल अदर असोल्ट एज द ब्रिटिश स्लोली मूव टूवर्ड दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। असम राइफल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि जैसे कि ये ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि डुअल, इसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर भी आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, क्योंकि जो कंट्रोल ऑफ फोर्स इज विद द इंडियन आर्मी, जो सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और वैसे इसे इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है, ठीक है। करंटली इसमें 46 बटालियन है ऑफ असम राइफल और 65,143 पर्सनल सर्व कर रहे हैं, ठीक है। असम राइफल अकेली ऐसी मतलब फोर्स है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में मतलब पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने सर्व किया था इन मिडल ईस्ट और यूरोप, वाइल वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने सर्व किया इन बर्मा में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस करा है वन वर्ल्ड टीम ई समिट, तो वो ये कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस करा था, ये करा है वाराणसी में। वाराणसी में हुआ है आपका वन वर्ल्ड टीवी समिट, ठीक है। कब हुआ था? ये हुआ था 24 मार्च को, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है पैसेंजर रोपवे का, कौन सी सिटी में? तो ये पैसेंजर रोपवे भी प्राइम मिनिस्टर ने इसका मतलब फाउंडेशन स्टोन वाराणसी में रखा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। जो ये पैसेंजर रोपवे है ये चलेगी आपकी वाराणसी कैंट स्टेशन से गोडविलिया में, ठीक है। इंडिया थर्ड कंट्री बनने जा रहा है, ठीक है, और इन दी वर्ल्ड, और वाराणसी पहली सिटी बनने जा रहा है आफ्टर बोलिविया एंड मैक्सिको वेयर रोपवे यूज, जहाँ रोपवे यूज़ होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड अराउंड 645 करोड़ की इसकी कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। और रोपवे की जो मतलब टोटल विल भी 3.75 किलोमीटर लेंथ, लेंथ कितनी होगी मतलब 3.75 अप्रोक्स 4 के आसपास इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है। और जो रोप वे है विल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगा मैंने आपको बताया था, वाराणसी कैंट स्टेशन से, एंड देयर विल बी 5 स्टेशन है जहाँ पे ये जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, चर्च एंड गोड विला, ठीक है। यहाँ पे ये लेके जाएगा, ठीक है। और दिस विल फैसिलेट ईज ऑफ मूवमेंट फॉर द टूरिस्ट पिलग्रिम एंड रेजिडेंट्स ऑफ वाराणसी, ठीक है। जो टोटल डिस्टेंस है ये सिर्फ 16 मिनट में कवर कर लेगा, और इसमें कहा जा रहा है कि 150 ट्रॉली कार होगी जो कि मतलब 50 मीटर की हाइट पे चलेगी, ठीक है। और एक बारी में मतलब 10 पैसेंजर को ले जा सकती है वो, ठीक है, विलीवेबल, और ठीक है मतलब कि और हर 2 मिनट में अवेलेबल हो जाएगी, तो मतलब अप्रोक्स एक बारी में एक डायरेक्शन में 3,000 पैसेंजर को ले जा सकती है, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको बताने कौन सी कंट्री ने क्लेम किया कि उन्होंने टेस्ट कर लिया अंडर वाटर ड्रोन कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉर हेड, ठीक है। तो अंडर वाटर जो ड्रोन है, ठीक है, ये टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया हैज़ क्लेम टू टेस्ट द अंडर वाटर ड्रोन कैपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉर हेड कि, और वो क्या कर सकता है, सुनामी, रेडियो एक्टिव सुनामी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया का कहना है, ठीक है। रिपोर्ट फ्रॉम दी, वो उन्हीं मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो वहाँ से आई है, जो उन्हीं का स्टेट रन मीडिया है, ठीक है। उसका नाम है कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी। उन्होंने बताया कि दैट जो ड्रोन का क्या नाम है, अनमैनड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक्ड क्राफ्ट हेली, ठीक है। इसका टेस्ट किया गया था 21 से 23 मार्च के बीच में, ठीक है। और रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि जो ड्रोन क्रूज इन वाटर ऑफ द कंट्रीज ईस्ट कोस्ट फॉर द 59 आवर बिफोर द टेस्ट वॉर हेड वाज, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। और इनका कहना है कि ये कंट्री मतलब 2012 से इसे डेवलप कर रहे थे। आपको बताना है कौन सी स्टेट या यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अनवील करी है गाइडलाइंस ऑन यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट। तो मतलब इस स्टेट या यूटी के जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए पर्टिकुलर गाइडलाइंस निकाल दी गई है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो द यूटी जम्मू एंड कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अनवील कर दिया गाइडलाइंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब कोई पोस्ट नहीं कर सकता, ट्वीट नहीं कर सकता, और अदरवाइज किसी डिस्कशन और क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता उन सोशल मीडिया एनी
जो पॉलिसी परस्यू और एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो मतलब गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज वगैरह कुछ नहीं कर सकते या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं डाल सकते, ठीक है। और कोई भी मतलब इम्प्लॉयज़ को अलाउड नहीं होगा कि पॉलिटिकल और एंटी सेकुलर या कम्युनल नेचर की पोस्ट सब्सक्राइब करे, या फिर मतलब पेजेस होते हैं ना उन्हें लाइक वगैरह करा होता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वोलेशन होती है इन गाइडलाइंस की तो काफ़ी मतलब मिसकंडक्ट माना जाएगा उनकी, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने अनवील कर दिया स्टेट यूथ पॉलिसी एंड यूथ पोर्टल। तो ये कर दिया आपका मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्टेट यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर करी है रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये कहाँ पे इन्होंने करी है, तो ये करी है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इंडिया की जो ठीक है, इंडिया के रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मतलब कौन सा मेडल जीता आपको बताना है, ठीक है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इंडिया रुद्राक्ष पाटिल बोन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट बाय स्कोरिंग 262.2 पॉइंट्स इन द 8th ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप एट मध्य प्रदेश। और ये शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी, ये मध्य प्रदेश में हो रही थी, और ये 8th एडिशन था, ठीक है। और ये हुआ है स्टेट शूटिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस इन भोपाल, ठीक है। और ये रुद्राक्ष का सेकंड मेडल था। और इन्होंने ही वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स इवेंट प्लेइंग विद पार्टनर नारमंडू राजू, ठीक है। इंडिया फिनिश सेकंड विद अ टोटल ऑफ, और इंडिया सेकंड आया है इस ISF वर्ल्ड कप में, ठीक है। टोटल 5 मेडल है, ठीक है। इसमें एक गोल्ड, एक सिल्वर और 3 ब्रोंज है, ठीक है। चाइना टॉप पे है विद 8 मेडल, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वो कौन से इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने गोल्ड जीत लिया इन IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये जीत लिया आपका गोल्ड नीतू और स्वाति ने, ठीक है। इंडिया हैज़ द सेकंड गोल्ड इन दी वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप एट KD जादव हॉल IG स्टेडियम न्यू दिल्ली, ठीक है। स्वाति बोरा डिफीटेड हर राइवल लीना वांग ऑन चाइना, ठीक है। और स्वाति और नीतू ने ये अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने 2 मेडल और जीत लिए हैं, ठीक है। वो मैं ऐड करना आज रह गए, तो मैं जो कल की स्लाइड्स में उन्हें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल इंडिया ने 4 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। जिसमें से एक स्वाति बोरा ने जीता, एक नीतू ने जीता है, ठीक है। और एक निखत जरीन ने जीता, और एक और प्लेयर है उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ठीक है, कल मैं आपको पूरा उनके बारे में बता दूंगा, चारों प्लेयर के बारे में। तो आप इनका ध्यान रखिएगा। जो स्वाति बोरा है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि इन्होंने हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये नाम ना पूछे, लेकिन ये पूछ लें कि इन्होंने कितनी KG कैटेगरी में जीता है, तो इनकी कैटेगरी में भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्वाति बोरा ने 81 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है, ठीक है। और नीतू ने 48 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। तो इन दोनों के नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इवेंट कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ने सेकंड गोल तो जीत लिया, लेकिन ये हुआ था आपका KD जादव हॉल IG स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।